ठीक, ये टच सेक्शन के लिए, पावर सेक्शन के लिए, ऑडियो सेक्शन के लिए, ऑल सेक्शन है ना। और लास्ट कौन सा है? RFF प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? RFF। ये किसके लिए है? नेट। ठीक है, तो RFF प्रोटोकॉल है हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए। जो आपने देखा होगा ना 4G 5G जो नेटवर्क सेक्शंस होते हैं, ठीक है, 2G 3G 4G 5G है ना, उनके लिए भाई साहब ये प्रोटोकॉल में CPU उस सेक्शन को कंट्रोल करेगा इस प्रोटोकॉल के माध्यम से। नेटवर्क सेक्शन आइयो सर में तो कितने प्रोटोकॉल हो गए? 5 प्रकार के नियम कानून हो गए और अलग अलग वे पे कंट्रोलिंग के लिए बताए गए, ठीक है ना। ऐसे CPU समझता और ऐसे IC समझती। पांचों चीज को ये हाँ सामान देता है। अलग अलग नहीं, पांचों चीज तो नहीं, ये 5 प्रकार के भाई क्या है नियम कानून है, 5 प्रकार के प्रोटोकॉल है जो अलग अलग सेक्शनों में जाकर उसको स्पेशली भाई कंट्रोल किया जाता है। तो फास्ट फॉरवर्ड काम होता है, समझे। ये CPU ही करता है। वहाँ मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ ना इसका बना के, एक प्रोटोकॉल में बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो याद रहेगा ये, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी अपन एक काम करते हैं, एक प्रोटोकॉल का डायग्राम समझ लेते हैं, सबका सेम ही है, बस एक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन समझ रहे हैं कौन सा प्रोटोकॉल अभी? I2C प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी इस प्रोटोकॉल में सबसे पहले प्रोटोकॉल बना कौन रहा है? CPU। कौन बना रहा है? CPU। मैं अभी CPU को ड्रॉ कर लूं। क्या CPU आप लोग समझते हो, पहचान लेते हो CPU? बताओ एक पहचान बिना देख। हाँ वेरी गुड। स्टोरेज IC के बाजू में, और ये नहीं स्टोरेज IC के बाजू में है, स्टोरेज IC के बाजू में। स्टोरेज तो रोम होती है आपकी, तो कभी भी लगाई कहीं भी जा सकती है, तो जब तक इनबिल्ट ना हो तब तक तो कहीं भी लगाई जा सकती है। तो रेम के पास बोलो, किसके पास? रेम हमेशा उसी के पास में रहेगी, ठीक है। रेम के बगल पे लगा हुआ CPU, पहली पहचान। CPU की अलग अलग कंपनियां, कॉलकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, स्पेक्ट्रम, एप्पल वगैरह, हाईसिलिकॉन वगैरह हुआवे का, ठीक है, हवाई कंपनी। क्लियर है। सैमसंग भी तो है अपना, ठीक, सैमसंग का Zynox या Exynos। तो CPU की कंपनी से आप पहचान सकते हो। CPU के साइज से ही पहचान सकते हो, साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा साइज CPU का ही होता है अगर बोला जाए तो। हमारे से भी हल्का बड़ा ही रहता है। हाँ बड़ा ही है। उसका क्या है, आपका जो चौड़ाई लंबाई बराबर है, तो स्क्वायर होता है ना। लेकिन अगर बात की जाए रेम की तो वो रेक्टेंगल शेप में होता है, उसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई थोड़ी कम, ठीक है ना, ऐसे ही पहचान सकते। ठीक, तो ये CPU है अपना। ये हो गया CPU हमारा कंट्रोलर, मास्टर या प्रोसेसर या ब्रेन बोल सकते हैं, है ना फोन में CPU। अब CPU के बगल में अपन सेक्शन अपना चार्जिंग चल रहा है, तो अपन चार्जिंग IC बना लेते हैं। अच्छा ये ओनली आज के फोन में चार्जिंग होती है, साथ में कुछ भी बात मेरी ये अपनी चार्जिंग बस मेरी पावर CPU हो गया। अब अपन I2C प्रोटोकॉल समझ रहे हैं, इसमें 2 लाइनें होती है, कौन कौन सी होती है? सीरियल डाटा, ये मैंने 2 लाइनें बना दी, ठीक है। एक है आपका SDA, एक है SCL, है ना। अभी होता क्या है, समझो बात भाई, इंजीनियर ने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है ना बना के रखे हुए हैं कोडिंग के थ्रू, जो भी बातें बताई गई हैं वो रेम और भाई स्टोरेज पे है, ठीक है। अभी वो सारी बातों को भाई कौन कॉपी पेस्ट करेगा? हमारा CPU, ठीक है ना। जैसे भाई हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के बगल में मेमोरी होती है, तो मेमोरी में अगर भाई कोई प्रॉब्लम आई तो कोमा में चला जाता है, पूरा भूल जाता है ना। कोमा में जाके याददाश्त आती है, ये होता है भाई, वैसे हो जाता है। ये सब मेमोरी का तो खेल है, ठीक है ना। तो बात समझो कि यहाँ पे जो भी आपका डेटा वगैरह है सब कुछ क्या है हमारा रैम में होगा, रोम में होगा, प्लस CPU आपका ये बातों को समझे। अब इंजीनियर ने क्या किया भाई कि इस IC में कितने काम है वो बता रखे CPU, किस लाइन से? डेटा की लाइन से, मतलब SDA की लाइन, ठीक है। तो SDA जो लाइन है हमारी डेटा की लाइन, वहां से ये CPU बार बार इसको कमांड देता है, लेकिन कब देता है? जब कस्टमर उस चीज का उपयोग करता है, चार्ज में लगाएगा तो यही बोलेगा भाई साहब चलो स्टार्ट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। चार्जर से निकलेगा ये बताएगा, चार्जिंग फुल हो जाएगी तो यही बताएगा, है ना। चार्जिंग भाई लो हो जाएगी तो यही बताएगा, मतलब सब कुछ यही बताएगा, ठीक है ना। मतलब चार्जर लगने से लेकर निकलने तक उसके बीच की जितनी प्रोसीजर है पूरी, समझ गए बात को। तो ये है डेटा, और डेटा की लाइन में हमेशा इन और आउट होता रहता है। क्या होता रहता है? ये आ भी सकते हो, जा भी सकते हो, क्लियर है।
लेकिन बात की जाए SCL की लाइन, क्लॉक की लाइन। ये क्या है क्लॉक? क्लॉक मतलब घड़ी। वो क्लॉक आपको पता है, पर क्लॉक भाई नहीं होती तो कुछ नहीं होता है ना। क्लॉक से अपन सारा टाइम से लेकर अच्छी देखते हैं, है ना भाई। क्लॉक से ही तो सारी की सारी चीजें डिपेंड है। तो सिंपल सी बात है, ये क्लॉक की लाइन यहाँ पे काम करेगी। डेटा की स्पीड क्या है ना। हाँ, टाइम कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक, अब देखो मैं इन प्रोटोकॉल के बारे में इतना ही बता रहा हूँ जितना आपको यूज होना है रिपेयरिंग में। फुल डिटेल नहीं दे रहा हूँ तो व्यक्ति बोर हो जाता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे कर लेना सर, ठीक है। ध्यान, तो अपन मेन चीजें समझ मेन तो डेटा आता जाता क्लॉक से जाती है, क्लियर। देखिए जाता हाँ, स्पीड है। लेकिन बात समझो, I2C प्रोटोकॉल इन दो लाइनों से ऐसे काम नहीं करता डायरेक्ट। इन दो लाइनों को चाहिए वोल्टेज, और वो दे सकता है कौन? या तो मिनी पावर या मैन पावर। अब मिनी पावर या आपको थोड़ी देगी, तो इसमें मैन पावर देगा। कौन देता है? मैन पावर आईसी जो है हमारी वोल्टेज देती है दो लाइनों। पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट, मतलब मैन पावर। ये मैन पावर आईसी इन दोनों लाइनों में वोल्टेज देती है, ठीक है। उस वोल्टेज का नाम क्या होगा? वी रैंक होगा। भाई जैसे मैंने आपको बताया उसके पहले कि वी रैंक जहां भी लिखा मिल जाए समझ जाना मैन पावर आईसी की वोल्टेज, वोल्ट रेगुलेटर। कौन से वोल्टेज है? वी रैंक वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो। अभी इन दो लाइनों में क्या मिलेगी आपको? रजिस्टर मिलेगी। क्या मिलेगी? रजिस्टर। बताओ अभी कितनी वैल्यू? R1 R2 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम। या LVR हुआ या HVR हुआ? LVR होता है पक्का? आप बताओ, आप बताओ विजय, HVR की LVR आप बताओ। तो कहाँ गायब हो गए थे? फिर चश्मा तुम्हारा गुम गया था क्या? नहीं तो आप बताओ अनुराग, HVR हुआ कि LVR? क्यों हुआ HVR? आप बताओ। तो LVR बोल रहे हैं, बताओ भाई। हाई वैल्यू है HVR ना हुआ, ये बताओ है। अगर आप देखा जाए इसको 2.2 किलो कितना बताओ ना भाई। LVR होता तो 0 से स्टार्ट होता है, 500 में खत्म हो जाता है। ये तो आपका क्या है? 1 किलो के भी ऊपर का है, 2 किलो का मान लो। HVR ना हुआ, हाई वैल्यू रजिस्टर। क्या इसको बीप मोड से चेक करेंगे अपन? इसको 20 किलो में चेक करेंगे अपन, है तब तो 2.1 2.2 किलो ओम जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन में ये रजिस्टर लगे होते हैं, दो रजिस्टर 2.2 किलो ओम के रजिस्टर, और फिर वोल्टेज आती है 1.8। कितनी आती है? 1.8। ठीक, ये रजिस्टर ही मिस हो जाए ना, ये पागल हो जाएगा सीपीयू और चार्जिंग प्लस नहीं पावर। वो क्या रहा आएगा सर में, चलो आपको दिखाते हैं। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्रोटोकॉल और लेके चलता हूँ सर। ये अपनी ग्राफिक आईसी है, मैं एलसीडी लिखा ना, वो डिस्प्ले की आईसी ग्राफिक आईसी कहलाती है, ठीक है। तो ये सिग्नल है ये है। और उसके बाद क्या लिखा? LVR SCL क्या लिखा अभी यहाँ? 12 नहीं, I2C। दूर से मेरे को बन जाते लगा लगता है चश्मा नहीं लगाया है ना। तो ये जो अपने आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? सीपीयू से। मतलब ये जो ग्राफिक आईसी है ना, छोटी सी, तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। तभी हमारा डिस्प्ले बनेगा, तभी हमारे डिस्प्ले में दिखाई देने वाली चीज। परमिशन, इसको ऐसे समझो कि भाई जब आपने फोन बनाया, फोन तभी आप बनाओगे जब आपको भाई साहब कस्टमर पैसा देगा और आपके हिसाब से पैसा देगा, आपके मतलब का पैसा। सामान भी कह सकते हो। हाँ, मैन का सामान है ना। हाँ, ठीक है। और देखिए आपको ये वाली आईसी जैसे किसी
मॉडल में ज़्यादा ऑप्शन नहीं आता है कौन सा? ये लेआउट का और इसका, हाँ, तो फिर उसमें कैसे उसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और कम से कम मिनिमम 20-25-30 मॉडल देने पड़ेंगे, फिर उसको अपन डीलर को देंगे, वो अपडेट कर देगा। उसमें देखना पड़ेगा जो जो मॉडल है नहीं है हाँ। इसकी सबकी लिस्ट अब बनाओ। कैसे देखोगे आप, टाइम लगेगा उस पर। सबसे बेहतरीन क्या है, आप पहले देख लो उसमें कि वीवो के मिसिंग है कि ओप्पो के मिसिंग है, उस पर जाओ गूगल पे और वीवो है ना 4G एंड्रॉइड फोन या 5G एंड्रॉइड फोन All सीरीज बोलेंगे। ऑल लिस्ट दे ऑल सीरीज में जो जो होंगे मैच कर लेंगे, जो जो नहीं होंगे टिक लगा लेंगे, हाँ। लिख लेंगे। बस 2 मिनट का काम। ठीक है ना? देखो ये वाली आईसी देखो क्या है, HDO दूसरी आईसी देखो, देखो ये कौन सी आईसी, ये छोटी सी है, ये तो आईसी का है। वो उसका लगी थी ना। हाँ अंदाज उड़ा दिए थे एक आईसी एक अच्छा अच्छा उसने बनाया। उसमें आईसी ठीक है, ये भी आपके प्रोटोकॉल बेस वाली आईसी रजिस्टर है, क्या है डिजिटल। ठीक है, और देखा अभी देखो 2 आईसी में आपको सेम प्रोटोकॉल मिला I2C, कौन सा मिला? मतलब जिसमें I2C लिख के आएगा वो डिजिटल है। आगे ले क्या भाई, इसको कोई भी मिल जाएगा प्रोटोकॉल, वो डिजिटल नहीं कहलाएगी। एक प्रकार का प्रोटोकॉल थोड़ी है, मतलब इनमें से कोई भी इसमें कोई भी मिल जाएगी मतलब। हाँ, ये मैंने बोला ऑल सेक्शन में मुझे ज्यादातर मिलेंगे ना, इसलिए तो देखो 2 आईसी में डिजिटल का मतलब कोई भी टाइप का प्रोटोकॉल हो, इतने अलग अलग नामों का। ये कौन सी आईसी है? ये जो मिनी पावर ही लिखते हैं अपन को, लेकिन मिनी पावर बोलना है, बैंड पावर तो वो है ना, पावर पावर क्या है? एसडीए अच्छा इसको क्लिक करेंगे, क्या लिखा है? ये लगे तो रजिस्टर, कितना वोल्टेज आ रहा है? ठीक है ना? तो बात समझिए भाई, डिजिटल आईसी को अपन को बदलना ही है, चेक करके बाईपास मत करना। और देखने का भाई OBP ये तो I2C हो गया ना, OBP आईसी तो आपको पता है ना लॉग है, हाँ, नहीं पता? दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल बस नहीं किया है। हम भी करा रहा हूँ, ये देखिए ये पेनर आउट तो काम रहेगा। कल दिखाए इसको नहीं दिखाए तो भूल ना गए हो ना, इसलिए हम लोग सब देखेंगे। अभी तो बात चल रही डिजिटल, आगे 3 चीज आएंगी समझ लो एनालॉग। इसको कॉपी करो, आपको बताना कौन सी आईसी है। कौन सी आईसी हो? नेटवर्क डिजिटल तो होगी किस सेक्शन की? नेटवर्क कंफर्म है? पक्का देखो आरएफ लिखा होगा इसमें, तो आरएफ भी लिखा है, RF लिखा है। यहाँ भी लिखा आरएफ पीए, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर नेटवर्क। ठीक है, और देख लेते हैं एक साथ। कहीं कहीं शॉर्ट में बस RF बस लिखा रहता है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट भी चलता है, शॉर्ट फॉर्म से। सर आप इनके आप वो फुल फॉर्म वाला को दे दीजिए ना। हाँ ये वाला पावर यहाँ लिखा पीए। अच्छा इस नंबर को सर्च कर लो जरा, सर्च कर लो, सर्च गूगल में सर्च कर लो।